जब भी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी की बात होती है तो सबसे पहला नाम बीरबल का आता है। वहीं अकबर बीरबल की जुगलबंदी किसी से छुपी नहीं है। ऐसा कहा भी जाता है कि बीरबल को बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक अनमोल रत्न माना जाता था। अकबर बीरबल से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो हर किसी को गुदगुदाती हैं, साथ ही एक खास सीख भी दे जाती हैं। अकबर बीरबल की कहानियां हमेशा से सभी के लिए प्रेरणादायक रही हैं। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से कई बार बादशाह अकबर के दरबार में आए पेचीदा मामलों को सुलझाया। साथ ही बादशाह अकबर की ओर से दी गई चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार कर उनका हल निकाला। बेशक ये किस्से कहानियां सदियों पुरानी हैं, लेकिन वर्तमान में भी इनका महत्व कायम है। अगर आप अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने चाहते हैं या उसे यह सिखाना चाहते हैं कि कैसे हर समस्या का हल शांत रहकर व दिमाग का इस्तेमाल करके किया जा सकता है, तो अकबर बीरबल की कहानियों से बेहतर कुछ नहीं है। हमारे कहानियों के इस भाग में पढ़िए अकबर बीरबल के वो किस्से और कहानियां जो बच्चों के जीवन को सही दिशा देंगे। एक बार अकबर ने अपने मृत पूर्वजों का हालचाल जानने के लिए बीरबल को स्वर्ग भेज दिया। बीरबल राजा अकबर के आदेश का पालन करना अपना धर्म मानते थे, इसलिए वह उनके आदेश को मानने से इनकार नहीं करते थे। लेकिन कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद ही स्वर्ग जा सकता है। ऐसे में स्वर्ग जाने के लिए बीरबल को मरना जरूरी था। तो क्या बीरबल सचमुच में मर गए या हमेशा की तरह बीरबल ने कोई और तरकीब लगाई? आज अकबर बीरबल के किस्से में जानेंगे ऐसी कहानी के बारे में जिसमें अकबर के आदेश पर बीरबल स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। एक बार बादशाह अकबर के बाल और दाढ़ी काफी बढ़ गए। बीरबल ने अपने एक दरबारी को बुलाकर किसी नाई को फौरन भेजने का आदेश दिया। नाई को बादशाह अकबर का संदेश मिलते ही वह तुरंत महल में हाजिर हो गया और अकबर की हजामत करने लगा। इतने में वहां एक कौवा कहीं से आकर बैठ गया और काम करने लगा। कौवा लगातार ही काम किए जा रहा था। इस पर अकबर ने नाई से पूछा, आखिर यह कौवा लगातार काम क्यों कर रहा है? नाई ने जवाब दिया कि बादशाह, यह आपके पूर्वजों का हालचाल आपको बताने आया है। अकबर के आदेश पर जब बीरबल ने की स्वर्ग की यात्रा, जाने फिर क्या हुआ। दुनिया में कई कहानियां हैं, लेकिन अकबर बीरबल के किस्से कहानियों की बात ही अलग है। इनकी कहानियों से नैतिक मूल्य, बुद्धिमानी, समझदारी और चतुराई की सीख भी मिलती है। अकबर के आदेश पर जब बीरबल ने की स्वर्ग की यात्रा, जाने फिर क्या हुआ। अकबर बीरबल के किस्से। एक बार अकबर ने अपने मृत पूर्वजों का हालचाल जानने के लिए बीरबल को स्वर्ग भेज दिया। बीरबल राजा अकबर के आदेश का पालन करना अपना धर्म मानते थे, इसलिए वह उनके आदेश को मानने से इनकार नहीं करते थे। लेकिन कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद ही स्वर्ग जा सकता है। ऐसे में स्वर्ग जाने के लिए बीरबल को मरना जरूरी था। तो क्या बीरबल सचमुच में मर गए या हमेशा की तरह बीरबल ने कोई और तरकीब लगाई? आज अकबर बीरबल के किस्से में जानेंगे ऐसी कहानी के बारे में जिसमें अकबर के आदेश पर बीरबल स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं।
मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा-सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 2 मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए व स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। यह सुन महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर बीरबल के किस्से। बीरबल की स्वर्ग यात्रा। एक बार बादशाह अकबर के बाल और दाढ़ी काफी बढ़ गए। बीरबल ने अपने एक दरबारी को बुलाकर किसी नाई को फौरन भेजने का आदेश दिया। नाई को बादशाह अकबर का संदेश मिलते ही वह तुरंत महल में हाजिर हो गया और अकबर की हजामत करने लगा। इतने में वहां एक कौवा कहीं से आकर बैठ गया और काम करने लगा। कौवा लगातार ही काम किए जा रहा था। इस पर अकबर ने नाई से पूछा, आखिर यह कौवा लगातार काम क्यों कर रहा है? नाई ने जवाब दिया कि बादशाह, यह आपके पूर्वजों का हालचाल आपको बताने आया है। कौवे ने बताया अकबर के पूर्वजों का हाल। नाई की बात सुनकर अकबर को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि अच्छा, तो फिर बताओ कि यह कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है? नाई ने कहा, बादशाह, यह कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में बहुत मुसीबत में हैं और परेशान भी हैं। आपको उनका हालचाल लेने के लिए अपने किसी करीबी को स्वर्ग में भेजना चाहिए। नाई की बात पर अकबर को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने उससे पूछा कि भला किसी व्यक्ति को जिंदा कैसे स्वर्ग में भेजा जा सकता है? इस पर नाई कहता है, बादशाह, मेरी नजर में एक पुरोहित है जो ये सब काम बहुत सरल तरीके से करता है। बस आप अपने किसी एक करीबी को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लीजिए। कौन जाएगा स्वर्ग? नाई के आश्वासन पर अकबर किसी एक को स्वर्ग भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं।
वह दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हैं और नाई की पूरी बात उन्हें बताते हैं। इसके बाद सभी दरबारी एक मत में बीरबल का नाम आगे रखते हैं। सभी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर आपके पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए बीरबल से उचित और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सभी में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, बुद्धिमान और चतुर है। अकबर ने की बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी। अकबर भी दरबारियों की बात मान लेते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाती है। इसके बाद दरबार में उस पुरोहित को लाया जाता है जो बीरबल को स्वर्ग भेजने का काम करेगा। बीरबल और अकबर उस पुरोहित से स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। पुरोहित कहता है कि आपको यहीं पास में मौजूद एक घास के ढेर में खड़ा करके आग लगा दी जाएगी और फिर कुछ विशेष मंत्रों की शक्ति से आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। इसके कुछ दिन बाद आप स्वर्ग में पूर्वजों का हालचाल लेकर वापस भी आ जाएंगे। स्वर्ग जाने की प्रक्रिया पुरोहित से सुनने के बाद बीरबल करीब 11 दिन का समय अकबर से मांगते हैं। वो पुरोहित को 11 दिन के बाद बुलाने को कहते हैं। बीरबल कहते हैं कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं और मुझे लौटने में पता नहीं कितना वक्त लग जाए, इसलिए स्वर्ग जाने से पहले मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं और उनके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूं। अकबर भी बीरबल की बात मान लेते हैं। इस तरह पूरी हुई बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया। इधर बीरबल अपने घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। इस तरह से देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं और ठीक 12वें दिन बीरबल महज में स्वर्ग जाने के लिए हाजिर हो जाते हैं। इसके बाद पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक ढेर लगवाया जाता है। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए पुरोहित उसे घास के ढेर के अंदर भेज देते हैं और जैसे ही बीरबल घास के ढेर के अंदर जाते हैं, पुरोहित घास में आग लगा देते हैं। इस तरह से बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। स्वर्ग की यात्रा कर लौटे बीरबल। इस तरह से पूरे 2 महीने बीत जाते हैं और अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। अकबर बीरबल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अपने पूर्वजों का हालचाल पूछते हैं। बीरबल कहते हैं कि जहांपनाह, आपके पूर्वज स्वर्ग में बहुत खुश हैं और मजे से हैं, लेकिन उन्हें इस बात की तकलीफ है कि वहां उनके दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं और स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, इसलिए उन्हें स्वर्ग में एक नाई की बहुत जरूरत है। बीरबल ने दिखाई चतुराई। बीरबल ने कहा कि हमें तुरंत ही आपके पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की बात सुनकर अकबर नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं, जिससे नाई घबरा जाता है और अकबर के पैर पड़ने लगता है। वह अकबर से माफी मांगते हुए अपने गुनाह कबूल कर लेते हैं और कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये सब तो उसने वजीर के कहने पर किया था। ये सब उन्हीं की साजिश थी, क्योंकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। सारी सच्चाई सामने आते ही अकबर वजीर और उनके साथियों को सजा देने का आदेश देते हैं और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। एक बार फिर से बीरबल की चतुराई के कायल हुए अकबर। इसके बाद अकबर बीरबल से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इस सच्चाई का कैसे पता चला और तुम घास के ढेर में आग लगने के बाद भी कैसे बच गए। बीरबल कहते हैं, आग के ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे पहले ही इस साजिश का अंदाजा हो गया था, इसलिए मैंने आपसे 11 दिन का समय मांगा था। उन 11 दिनों में मैंने घास के ढेर वाले स्थान के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग बनवा दी और जैसे ही घास पर आग लगाई गई मैं उसी सुरंग के जरिए वहां से बचकर निकल गया।
बीरबल की बात सुनकर अकबर एक बार फिर से बीरबल से बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी चतुराई और बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए कहते हैं, वाह बीरबल वाह, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते थे। इसे छोड़कर सामग्री पर बढ़ने के लिए। हिंदी पथ, हिंदी भाषा का संसार। अकबर बीरबल की कहानी, पंडित की पदवी। अकबर और बीरबल की अन्य कहानियां कृपया यहाँ पढ़े। अकबर बीरबल के किस्से। अकबर बीरबल का किस्सा, पंडित की पदवी। एक मूर्ख ब्राह्मण को पंडित कहलवाने की बड़ी इच्छा थी। अंतिमरा सतत प्रयास करने पर भी जब कामयाब न हुआ तो उसे बीरबल से मिलकर कार्यसाधन की तरकीब संगति प्रदान की गई। वह तुरंत बीरबल के मकान की ओर प्रस्थान कर गए। बीरबल का घर उनके घर से दूर था। रास्ते का थकामांदा जब वहां पहुंचा तो लोगों से पूछताछ पर पता चला कि अभी तक बीरबल दरबार से नहीं आया है। मरता क्या न करता, वह तो पंडित कहलाने की धुनों में छुर हो गया था। वहां से चला गया और दरबार की ओर घूम गया। मौन मारा जा रहा था। अचानक बीच रास्ते में उसका बीरबल से मुलाकात हो गया। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अनमोल बीरबल से बोला, बुद्धिवर प्रधान जी, मैं निरक्षर भट्टाचार्य हूँ, यानी मुझे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता। इस पर मुझसे पंडित बनने की बड़ी अभिलाषा है। अपनी बुद्धि भर प्रयास करके हार गई पर मेरे मन सफल नहीं हुए। अब लाचार आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे इसका उपाय बताएं, मेरी जीवन रक्षा बातचीत। बीरबल ने कहा, इसमें आपके घबराने की बात नहीं है। इसका उपाय तो बड़ा ही सरल है। जो पंडित कहलाने की इतनी झलक है तो किसी भी पंडित को बुलाओगे, जब फिर कोई पंडित बुलाएंगे तो उसे मारना दौड़ना, बस तुम देखोगे कि कहाँ से पंडित ही पंडित बुलाते फिरेंगे। बीरबल की युक्ति से वह मूर्ख ब्राह्मण बड़ा संतुष्ट हुआ। तत्काल आगे बरबास पर वह एक पोस्टर खड़ा हो गया। इधर बीरबल भी जा पहुंचे और वहां के प्रतियोगी छोटे छोटे लड़कों के कान में कुछ कहने लगे। फिर क्या था, चारों ओर से पंडित पंडित की आवाज आई और वह उन्हें मारने को दौड़ने लगा। उस चौमुहानी पर लोगों की भीड़ लग गई। वैज्ञानिकों की देखी देखी बड़कों ने भी पंडित कहकर पुकारा। ज्यों ज्यों वह लोगों पर त्याज्य, त्यों त्यों लोग और भी त्याज्य थे। बीरबल गाय रांधत बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी में बीरबल अपनी वाक्पटुता से अकबर को निरुत्तर कर देता है। कहानी समझने के लिए रांधना शब्द समझना जरूरी है, जिसका अर्थ होता है पकाना। बाकी कहानियां पढ़ने के लिए कृपया यहाँ जाएं। अकबर बीरबल की कहानियां। ऐसा देखा जाता है कि बादशाह अकबर को हंसी मजाक से बड़ा प्रेम था। इसी कारण बात बात में उससे और बीरबल से हंसी हो जाया करती थी। हंसी हंसी में अक्सर बादशाह क्रुद्ध भी हो जाता, परंतु बीरबल कभी क्रोधित नहीं होता था। इस बात को मन में विचार कर अकबर ने बीरबल को क्रोधित करने की एक नई युक्ति निकाली। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल गाय रांधत। तब उत्तर में बीरबल ने कहा, बादशाह शुकर खाए। बीरबल तो अकबर के मुख से उपरोक्त पहेली के निकलते ही उसका अर्थ समझकर क्रोधित न हुआ, परंतु बादशाह अकबर क्रोधित हो गया और बीरबल से बोला, तुम मुझे मजाक के बहाने सुअर खिलाना चाहते हो। बीरबल बोला, आप भी तो मुझको गाय खिलाते हैं। बादशाह अपने काफिये का अर्थ बदल कर बोला, मैंने तो तुम्हें रांधते वक्त गाने को कहा था। बीरबल गाय रांधत मतलब बीरबल पकाते हुए गाता है। बीरबल ने उत्तर दिया, द्वीप परवर, भला मैंने शूकर रांधने को कब कहा था? मैं तो कह रहा था कि बादशाह शुक्र खाए, यानी कि आप शुक तोते की रखवाली करते हैं। आप बिना अर्थ समझे अकारण क्रोधित होते हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी से बादशाह निरुत्तर होकर हंसने लगा। एक बार बादशाह अकबर अपनी कुछ सालगिरह को लेकर शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे सभी जंगल में बहुत आगे निकल आए और भटक गए। श्रमिकों के प्रयास के बाद भी उन्हें आगरा
राजमहल जाने का रास्ता नहीं मिल सका। धीरे धीरे शाम घिरने लगी। सबकी भूख प्यास से बुरा हाल हो गया, लेकिन वे अभिलेख और अनुमान के आधार पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ देर में वे सब एक साथी पर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से एक अलग महल को जाया जाएगा, लेकिन कौन सा, ये पता लगाना जरूरी था। पास पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा था जिससे रास्ता पूछा जा सके। सब चिंता इधर उधर देख रहे थे। बादशाह की दृष्टि एक बालक पर पड़ी जो उनकी ओर ही आ रहा था। पास आकर बादशाह अकबर ने बालक से पूछा, बालक, जरा बताओ तो आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? बादशाह का प्रश्न आश्चर्यचकित होकर बालक की हंसी और बोला, महाशय, सड़क कहीं नहीं जाती। जाना तो तुम्हें ही मिलेगा। नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन। भगवान शिव और नंदी की कहानी हिंदी में। उनकी इस निर्भीकता और वाक्पटुता से बादशाह अकबर बड़े प्रभावित और आकर्षक होकर बोले, बहुत वाक्पटु जान फिल्मी हो बालक, भाजपा का नाम क्या है? मेरा नाम महेश दास महाशय। और आपका नाम? बालक ने तपाक से उत्तर देते हुए प्रश्न भी कर दिया। कहते हुए अकबर ने उत्तर दिया, तुम हिंदुस्तान के अकबर से बात कर रहे हो। यह जानने वाला बालक सिर झुकाकर बादशाह अकबर का अधिपति हुआ। अकबर ने अपनी उंगली से अंगूठे की अंगूठी निकालकर बच्चे को दे दिया और बोला, बालक, हम विवाह करते हैं और निडरता देखकर बहुत खुश हैं। हमारा राजमहल आना और ये अंगूठी हमें दिखाना। हम तुरंत पहचान लेंगे और इनाम दे देंगे। चलो अब बताओ कि आगरा जाने का रास्ता कौन सा है? बच्चे ने रिंग ले ली और आगरा जाने का रास्ता उन्हें बताया। 3 विकल्प, प्रेरणादायक कहानी, समस्या समाधान पर कहानी हिंदी में। समय समय पर महेश और दास युवा हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी मुलाकात से राजमहल जाने का विचार किया और अपनी पुरानी अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ी। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन निर्माण से सज्जित पैलेस राजमहल में उनकी अस्थियां फटी की फटी रह गईं। कुछ देर बाद राजमहल को निहारने के बाद जब वह अंदर जाने लगा तो दादा पर्दे ने उसे रोक दिया। रुको, ऐसे कैसे अंदर चल जा रहे हो? बादशाह अकबर द्वारा दी गई अंगूठी दिखाते हुए महेश दास दरबान से बोले, महाशय, जहां मुझे पाना से मिलना है। दरबान ने उसे राजमहल में प्रवेश के लिए राजी हो गया, इस शर्त पर कि उसने उसे इनाम दे दिया, उसका आधा हिस्सा उसे दे देगा। बीरबल ने शर्त मान नीला सियार पंचतंत्र की कहानी। नीला सियार पंचतंत्र कहानी हिंदी में। राजमहल में प्रवेश कर उन्होंने बादशाह अकबर के दरबार में प्रवेश किया। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद वह रिंग में दिखाई दी, जिसे पहचानकर बादशाह बोले, अरे, तुम्हें तो वो बच्चा हो जिसने हमें सिखाया था। जी हुजूर। बोलो, इनाम में क्या चाहिए? जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगाए दें, महेश दास ने नम्रता से निवेदन किया। अकबर हक्के बक्के रह गए। यह प्रार्थना करते हुए बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम हथियारबंद हथियार स्थापित कर सकते हैं। हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़ ही चाहिए। महेश दास की जिद के आगे अकबर को झटका लगा और उन्होंने जल्लाद को आदेश दिया, महेश दास को 100 कोड़े लगाएंगे। पढ़े लालची आदमी, शिक्षाप्रद कहानी। लालची आदमी की नैतिक कहानी हिंदी में। जल्लाद ने महेश दास को कोड लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने 50 कोड़े पूरे किए, महेश दास बोला, बस हुजूर, ये मेरे हिस्से का इनाम था। इनाम का आधा हिस्सा मुझे अपने वचन के अनुसार आपके दरबान को देना है, इसलिए 50 कोड़े उसे जगह दे देंगे। यह शेखर बीरबल ने राजमहल में प्रवेश के लिए दरबान से हुई बातचीत का पूरा विवरण बादशाह अकबर को दिया था। यह बात सुनी थी कि दरबार में ठहाके लग गए।
बादशाह अकबर ने दरबान को 50 की जगह 100 कोडेड स्थापित किया। महेश दास की बुद्धिमत्ता को देखते हुए उन्होंने कहा, महेश, अपनी अक्लमंदी के कारण आज से तुम बीरबल कहलाओगे, और अपने नवरत्नों में शामिल होकर उन्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। ऐसे बने बीरबल अकबर, अकबर बीरबल के खासम खास। रात्रिभोज के बाद अकबर बादशाह बीरबल, अकबर बीरबल को लेकर यमुना तट पर टहल रहे थे। उनके साथ सुरक्षा संबंधी कुछ सैनिक भी थे। वो जनवरी का महीना था और दिल्ली में ठंडक बढ़ रही थी। ठंड के मौसम में यमुना नदी का पानी बर्फ के समान ठंडा हो गया था। अकबर को जाने क्या सूझी कि उसने अपनी उंगलियां यमुना के जल में डाल दी। ठंड का पता चलते ही उन्होंने अपनी उंगलियां जलती हुई बाहर निकाली और बोले, बीरबल, इस मौसम में भी ऐसी ही होती है यमुना का पानी बर्फ। इसमें एक तस्वीर मुश्किल है। अगर किसी को इस पानी में थोड़ी देर भी छुपी न रहे तो वो जीवित नहीं बचेगा। क्यों कहा हो? बीरबल की सोच अकबर के विपरीत थी। उसने बोला, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं हुजूर, इच्छा शक्ति हो तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। यमुना के पानी में कुछ देर खड़ा होना तो बहुत छोटी बात है। पढ़े कुम्हार की कहानी पंचतंत्र। हम रोशन इत्तेफाक नहीं हैं बीरबल, इन दिनों यमुना के पानी में कोई खड़ा नहीं हो सकता। अकबर बीरबल की बात को सलाम तैयार नहीं थे। तो फिर कर देखो जहांपनाह, कोई ना कोई जरूर होगा जो अपनी इच्छा शक्ति के दम पर ये कर जाएगा। बीरबल विश्वास के साथ बोला, तो ठीक है, कल पूरे राज्य में मुनादी करवा दी जाए कि जो कोई भी पूरी रात यमुना के पानी में कमर तक डूबकर खड़ा रहेगा, उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। ताश अकबर में ज्ञान बोले। अगले दिन अकबर का आदेश पूरे राज्य में प्रसारित किया गया। कुछ दिनों तक यह चुनौती स्वीकार करने वाला कोई सामने नहीं आया। कोई साहस नहीं कर पाया कि पूरी रात यमुना के ठंडे पानी में कमर डूबकर खड़ी रह सके। पढ़े स्वर्ग यात्रा अकबर बीरबल की कहानी। अकबर के राज्य में एक निर्धन धोबी भी रहता था। उनकी मां का स्वास्थ्य बहुत खराब था। दवाइयों की तंगी के कारण उनका इलाज नहीं करवा पा रहा था। जब हो रहा है ये मुनादी खामोश, तो युवाओं में आस्था की चुनौती स्वीकार कर ली। वह रात भर अकबर के सैनिकों की निगरानी में यमुना में कमर तक पानी में डूबकर खड़ा रहा। भोर होते ही सैनिक उसे लेकर अकबर के सामने हाजिर हो गए। अकबर के लिए यह विश्वास कर पाना मुश्किल था। उन्होंने धोबी से पूछा, तुम सारी रात यमुना के पानी में कैसे रहोगी? जहांपनाह, मैं रात भर आपके महल में जलते दीपक को देखता रहा और इस तरह पूरी रात गुजर गया। धोबी बोला, पढ़े जो चाहेगा सो पाओगे प्रेरणादायक कहानी। यह सुनकर अकबर का तारा ऊपर चढ़ गया और उसने कहा, ओह, तो तुम सारी रात महल के दीपक से गर्माहट ले रहे हो, ये तो माओ फाउली की है। तुम इनाम के नहीं बल्कि सजा के हकदार दो। ट्रोजन इसे बंद बना लो। निर्धन धोबी को कारागार में डाल दिया गया। जब ये बात बीरबल को पता चली तो वो बड़ा दुखी हुआ। उस दिन वह दरबार में नहीं गया। दरबार से बीरबल को नदारत पाक अकबर ने एक सैनिक को बुलवाने के लिए अपने घर बुलाया। सैनिकों ने वापस आकर अकबर को बताया कि बीरबल ने भोजन नहीं किया है। वह विस्तार कर रहा है। जांच वह दरबार में हाजिर हो जाएगा। समय बीत गया। सुबह से 2-2 से शाम हो गई, लेकिन बीरबल दरबार में हाजिर नहीं हुआ। बीरबल ने कभी ऐसा नहीं किया। बीरबल की ये हरकत अकबर की समझ से बाहर थी। शाम को वह स्वयंभू सैनिक सहित बीरबल के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बीरबल अपने घर के आंगन में चारपाइयां लेटा हुआ है। पास ही एक पेड़ के नीचे आग जल रही है और ऊपर घड़ा फंसा हुआ है। ये नजारा देख अकबर दिल में तो पड़े ही, साथ ही नाराज भी हो गए।
गुस्से में लाल पीले होते हुए उन्होंने बीरबल से पूछा, ये क्या है बीरबल? तुम अब तक दरबार में हाजिर क्यों नहीं? मेरी खब स्पेक्ट्रम आई थी जहां पनाह की मैं विराम बना रही हूं, दाखिले दरबार में हाजिर हो रेस्तरा। देखिए सामने पेड़ पर लटके घड़े में पंख पक रही है। पेड़ पर लटके घड़े की ओर इशारा कर बीरबल ने उत्तर दिया, ऐसी कोई रचना नहीं है। पेड़ के नीचे जल रही आग से ऊपर लटके घड़े की आग कैसे जलेगी? अकबर चिल्लाए। जब एनालॉग में धोबी को इतनी दूर स्थित महल में जल रहे दीपक से गर्मी मिल सकती है, तो इस तरह से भी हो सकता है। डिस्काउंट पैक हुजूर। यहाँ तो आग उस दीपक की तुलना में करीब ही है। बीरबल झट से बोला। बीरबल की बात सुनकर अकबर का क्रोध शांत हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने ये झूला उन्हें धोबी के साथ अन्याय की बातें बताने के लिए दिया है। उन्हें अब